तो मैं आज अगेन का सुप्रीम के न्यू एपिसोड को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि फेंगेंकाई ने एक बंदे को टेंग्यू को मारने के लिए भेजा था, लेकिन टेंग्यू ने अपने बीस्ट मंकी किंग से उससे मरवा दिया था, जिसके बाद उसे पता चल जाता है कि ये काम फेंगेंकाई का है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सब आगे जाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं जियान को, वो बहुत ही ज़्यादा उदास होती है। तो टेंग्यू देख लेता है कि उसके हाथ पर किसी ने कट लगाया और वो उनसे पूछ लगता है कि आखिरकार ये किसने किया। अब आगे एपिसोड वैसे स्टार्ट होता है जहाँ हम देखते हैं टेंगी को, वो जियान को पूछ रहा होता है कि आखिरकार ये किसने किया। जिसके बाद हम देखते हैं मेंगे भी जियान से पूछ रही होती है कि ये तुम्हें हर्ट करने की किसने कोशिश की। जिसके बाद हम देखते हैं जियान को, वो वहाँ पर थोड़ा उदास हो रही होती है और बोल रही होती है कि तुम दोनों मुझसे इस तरह का सवाल पूछना बंद करो, क्योंकि मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं बता सकती। जिसके बाद टेंगी बोलता है कि तुम्हें डरने की बात नहीं है, तुम्हारा ब्रदर इन लो तुम्हारा बदला जरूर लेगा। जिसके बाद हम देखते हैं मेंगे को, वो बोलते हैं कि आखिरकार ये किसने किया और क्यों किया। जिसके बाद हम देखते हैं जियान को, वो बता देती है कि ये सब कुछ मेरे मास्टर ने किया। जिसके बाद हम देखते हैं टेंगी को, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं मेंगे को, वो उससे पूछ रहे होते हैं कि आखिरकार उसने ये क्यों किया, किस कारण से किया। जिसके बाद हम देखते हैं जियान को, वो उदास होकर बोल रही होती है कि जब हम इटर्नल लैंड से वापस आए तो मैं अपने वापस क्लैन में पहुंच गई थी, जिस दौरान मेरे मास्टर मुझसे बार बार मेरी उस डिवाइन सोर्ड टेक्निक के बारे में मुझसे पूछ रहे थे, लेकिन मैंने उनको साफ मना कर दिया क्योंकि वो उसको अपने ग्रैंडसन को सिखाना चाहते थे। लेकिन मैंने उनको इस चीज़ के लिए एग्री नहीं किया, तो उनको गुस्सा आया तो उन्होंने मुझे इस तरह से हर्ट कर दिया। जिसके बाद वो वहाँ पर रोने लगती है और टेंगी को गले लगा देती है और उसे बोलती है कि मैं अपने क्लैन वापस नहीं जाना चाहती क्योंकि मुझे मेरे मास्टर से बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं मेंगे और टेंगी ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाते हैं और टेंगी उसको दिलासा देते हुए बोलता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, अब तुम मेरे साथ मेरे सेक्ट वापस चलोगी और तुम अपने टेक्निक्स और प्रैक्टिस के बारे में बिल्कुल चिंता मत करो क्योंकि मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं जियान भी उसके लिए तैयार हो जाती है। तभी हम देखते हैं टेंगी को, और उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोल रहा होता है कि एल्डर वू, अब तुम्हारा समय खत्म हो चुका है, तुमने ये जो हरकत की है इसके बदले में तुम्हें सिर्फ मौत मिलेगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपना स्पिरिचुअल बोर्ड वहाँ से तेजी से भगा लेके जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एल्डर वू को, वहां पर टेंग्यू आ चुका था। जिसके बाद एल्डर वू को पता चल जाता है कि उसकी वेली पर कोई आ चुका है। जिसके बाद वो बाहर आता है और बोलता है कि आखिरकार तुम हो कौन और मेरे सामने आओ। जिसके बाद हम देखते हैं टेंग्यू उसके बिल्कुल ऊपर होता है। जिसके बाद टेंग्यू उसको बोलता है कि एल्डर वू, आखिरकार हम दोनों दोबारा मिल चुके हैं। जिसके बाद एल्डर वू बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि लिटिल बास्टर्ड, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम अभी तक जिंदा हो। जिसके बाद हम देखते हैं टेंग्यू को, वो वहां पर स्माइल करता है और बोलता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें बिना मारे हुए यहाँ मर जाऊंगा। और टेंग्यू से बोलता है कि एल्डर वू, आज तुम्हारा आखिरी दिन और तुम मारे जाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं वो मंकी किंग को बोलता है कि मंकी किंग बाहर आओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि मंकी किंग बाहर आ जाता है और वो एल्डर वू को देखकर बोलता है कि बुढ़े इंसान, आज तुम मरने वाले हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर से एल्डर वू पर अटैक कर देता है। जिसके बाद एल्डर वू भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये डेमोनिक बीस्ट तो आखिरकार आया कहाँ से। और जिसके बाद हम देखते हैं कि जैसे ही मंकी किंग अपने पावर का इस्तेमाल करता है तो एल्डर वू भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मंकी किंग अपने और पावर का इस्तेमाल करता है और एल्डर वू को वहाँ पर कुचल देता है। जिसके बाद मंकी किंग टेंगी को बोलता है कि मास्टर, मैंने इसको मार दिया, आखिरकार अब मैं इसके साथ और क्या करूं। जिसके बाद हम देखते हैं एल्डर वू की सोल को, वो बोल रहा होता है कि मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ने वाला, बस तुम मेरा इंतजार करना। जिसके बाद हम देखते हैं टेंगी को, वो बोलता है कि मंकी किंग, इसे यहाँ से जाने नहीं देना। जिसके बाद मंकी किंग बोलता है कि मास्टर, आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए, ये मेरे हाथों से कहीं नहीं बच के जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर का इस्तेमाल करता है और उसके सोल को वहाँ पर पकड़ लेता है। जिसके बाद वो उसके सोल को खींच के टेंगी के पास फेंक देता है। तभी एल्डर वू की सोल टेंगी को बोलते हैं कि टेंगी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मुझे मत मारो। जिसके बाद वो बोलता है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। जिसके बाद हम देखते हैं टेंगी को, वो बोलता है कि ओल्ड मैन, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि तुम जियान की टेक्निक को ज़बरदस्ती सीखने की कोशिश करो और तुमने उसको हर्ट करने की हिम्मत कैसी की। जिसके बाद टेंग्यू मंकी किंग को बोलता है कि इसको यहाँ पर ख़त्म कर दो। जिसके बाद हम देखते हैं वो उसको ख़त्म करने वाला होता है, तभी उनके पीछे से एक आवाज़ आती है और बोलते हैं कि एल्डर वू को छोड़ दो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर दूसरा एल्डर आ जाता है और वो उसको बोलता है कि मैं तुमको एडवाइस देता हूँ कि तुम लोग यहाँ सरेंडर कर दो वरना तुम सब मारे जाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं एल्डर वू को, वो बोल रहा होता है कि ब्रदर कू, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। जिसके बाद वो एल्डर बोलता है कि ब्रदर वू, तुम इसके बारे में चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जान यहाँ बचाने आया हूँ और बचा के रहूँगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी स्वॉर्ड वहाँ निकाल लेता है और बोल
बोलता है कि तुम सब अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद वो अपने एक पावरफुल स्लैश का वहाँ पर इस्तेमाल करता है। जिसके बाद हम देखते हैं टेंगू ये चीज़ देखकर बोलता है कि पहले तुम एल्डर वू की सोल को ख़त्म कर दो, उसके बाद हम इसको देखेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि मंकी किंग अपने पावर से उस मास्टर की सोल वहाँ पर ख़त्म कर देता है और अपनी एक स्पेयर से उसके स्लैश को भी वहाँ पर ख़त्म कर देता है। जिसके बाद मंकी किंग से बोलता है कि तुम अपना सबसे पावरफुल अटैक मुझ पर करो, ताकि तुम्हें बाद में रिग्रेट ना हो कि तुमने अपना पावरफुल अटैक नहीं किया, और मैं उसका वेलकम करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं एल्डर वू को, वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो समझ चुका था कि ये बीस्ट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और वो बोलता है कि मेरे भलाई इसी में होगी कि मैं पहले यहाँ से निकल जाऊँ। तो हम देखते हैं कि वो वहाँ से भागने लगता है। जिसके बाद मंकी किंग बोलता है कि तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो। जिसके बाद वो बोलता है कि कम ऑन, अब तुम मारे जाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं एल्डर वू वहाँ पर जोर जोर से चिल्ला रहा होता है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो। जिसके बाद हम देखते हैं टेंग्यू को, वो मंकी किंग को बोल रहा होता है कि इसे यहाँ से नहीं जाने देना और इसे यहाँ पर मार दो। तभी ये मंकी किंग बोलता है कि मास्टर आप इसके बारे में चिंता मत कीजिए, ये यहाँ से कहीं बच के नहीं भागेगा। जिसके बाद हम देखते हैं मंकी किंग अपने पावर से फुल स्पीड से उसके पास जाता है और अपने स्पेयर से एक पर उस पर अटैक करता है और एक बार में उसको वहाँ पर ख़त्म कर देता है। जिसके बाद मंकी किंग बोलता है कि तुम मेरे एक स्पेयर का वार नहीं झेल सके और मुझे लगा कि तुम ताकतवर हो। जिसके बाद वो बोलता है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक फॉर्मेशन बनता है, जिसके कारण उसकी ब्रेथ और पूरी सोल्स वहाँ से निकलने लगती है। तभी मंकी किंग बोलता है कि तुम इतनी ज़्यादा स्ट्रगलिंग क्यों कर रहे हो, ये तो सिर्फ तुम्हारी सोल है, अभी इनको भी मैं ख़त्म कर दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने स्पेयर से एक एक करके उस सारे सोल्स को वहाँ पर ख़त्म करने लग जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ और ब्रेथ्स भी बची होती है। जिसके बाद टेंग्यू बोलता है कि मंकी किंग तुम इसके बारे में चिंता मत करो, बाकी की ब्रेथ मैं क्लीन कर देता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर को वहाँ पर इस्तेमाल करता है और सारी की सारी उस मास्टर की ब्रेथ वहाँ पर ख़त्म कर देता है। जिसके बाद टेंग्यू मंकी किंग के पास जाता है और उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर अपनी होंगविंग फ्लेम का इस्तेमाल करो, ताकि यहाँ पर जितने भी सबूत है वो सारे मिट जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोगों को हमारे बारे में पता चले। जिसके बाद वो बोलता है कि जल्दी से जल्दी ये काम ख़त्म कर दो ताकि हम यहाँ से निकले। और वो उसे बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ 20 सोल के इनर सेक्ट पर आना होगा, क्योंकि मुझे वहाँ तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। जिसके बाद मंकी किंग उसके लिए तैयार हो जाता है और बोलता है कि मास्टर मैं हमेशा आपके साथ हूँ। जिसके बाद मंकी किंग और टेंग्यू वहाँ से चले जाते हैं। तभी थोड़े समय के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक चीफ और 2 एल्डर्स होता है, जहाँ पर वो बोल रहे होते हैं कि यहाँ पर हमें मास्टर काई की आवाज़ आ रही थी रोने की, वो हमसे कुछ मदद मांग रहे थे। तभी हम देखते हैं कि वो तीनों मास्टर नीचे देखते हैं तो वहाँ पर एल्डर वू की लास्ट होती है, जिसे देखकर वो बोल रहे थे कि आखिरकार यहाँ चल क्या रहा। तभी एक एल्डर चीफ को बोलता है कि यहाँ 2 घंटे पहले आवाज़ आ रही थी मास्टर कोंग की, वो हमसे कुछ हेल्प मांग रहे थे, तो मैंने तुरंत यहाँ पर आने की कोशिश की और हमें उस किलर की कोई अता पता नहीं मिला। जिसके बाद वो एल्डर बताने लगता है कि हमने इस पूरे ग्राउंड को अच्छी तरह से छान लिया है, लेकिन हमें कोई भी सुराग नहीं मिला, और साथ ही एल्डर कोंग की बॉडी का भी कोई पता नहीं है और उनके आइडेंटिटी टोकन टूट चुका है। इसका मतलब उनका सोल भी ख़त्म हो चुका है, लेकिन उनकी बॉडी का तो कोई पता ही नहीं है। जिसके बाद वो मास्टर बोलते हैं कि हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं उस कातिल को ढूंढने की, लेकिन वो हमें मिला नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं चीफ को, उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि आखिरकार किसकी इतनी हिम्मत हुई कि वो सीक्रेट सोल रिम में आए और हमारे 2 एल्डर्स को मार दे। जल्दी से जल्दी तुम उस किलर का पता लगाओ, वरना अगर हम उस कातिल का पता नहीं लगा पाए तो और सीक्रेट सेट के लीडर्स हम पर हंसेंगे और हमारा मजाक उड़ाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं वो चीफ उनको बोल रहा होता है कि जल्दी से जल्दी इनका पता लगाओ कि ये कातिल कौन है, ताकि हम उससे बदला लें। जिसके बाद हम देखते हैं उन दोनों एल्डर्स को, वो दोनों एल्डर्स बोल रहे होते हैं कि इन दोनों एल्डर्स का तो बड़ी दर्दनाक इनको मौत दी है, हम इनका ज़रूर पता लगाएंगे कि आखिरकार ये कातिल कौन है, ताकि हम उससे बदला ले सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों मास्टर भी वहाँ से चले जाते हैं और यही सब चीज़ दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म हो जाता है।